60 सीटों वाले मेघालय में पिछला चुनाव बेहद महत्वपूर्ण रहा। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने 47 सीटों पर दमखम लगाया था, लेकिन सिर्फ 2 सीटों पर ही वो जीत पाई थी। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी जब उसको 21 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि एनपीपी ने 20 सीटों पर जीत हासिल की थी। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी ने कोनराड संगमा के नेतृत्व में यहां पर मेघालय में अपनी सरकार बनवा दी और उस सरकार में वो हिस्सा बन गई, जबकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद सत्ता से बाहर हो गई और सिर्फ चेहरा देखती हुई रह गई। लेकिन इस बार की परिस्थितियां बदल चुकी हैं, क्योंकि यहां पर हर एक दल अकेले ही चुनावी मैदान में है। अब एकला चलो की ये रणनीति किसको देगी ज्यादा कामयाबी, ये देखना रहेगा महत्वपूर्ण। बीजेपी ने खेल करके सरकार बना ली, मगर इस बार परिस्थिति क्या बदल गई है? शिलांग की गलियों से गुजरते हुए आप देखते हैं कि स्थानीय नेताओं से ज्यादा यहां प्रधानमंत्री मोदी को पसंद किया जाता है। लोग पीएम से खुश नजर आते हैं। नूडल्स के चटकारे तो लिए जा रहे हैं। इलेक्शन में किसका जोर चल रहा है? मोदी का जोर चल रहा है। क्यों? इधर आइए मैम, इधर आइए आप। ये आपकी दुकान है? हाँ, ये मेरा दुकान है। मोदी को वोट देगा। मोदी को क्यों देंगे? मोदी को मोदी पहले चाय वाला था, बहुत अच्छा था, लेकिन मोदी चाय वाले थे, अच्छे थे। अभी कौन अच्छा है? अभी मोदी का जगह में हम होगा अगला साल। आप कह रही है मोदी को वोट देंगे, फिर मोदी का हाम होगा। क्या कहना चाहते हैं, समझ में नहीं आ रहा है। मोदी ना बहुत अच्छा है। गरीब होके भी ना, पहले ना गरीब था, कभी भी उसने एटीट्यूड नहीं दिखाया, फुटानी नहीं दिखाया। यही है हम लोग के लिए सबसे ईमानदार का बात की उसने सब कुछ गरीब का हेल्प किया है। मोदी ने कभी अपना एटीट्यूड नहीं दिखाया और गरीबों की मदद की, इसलिए वही ठीक है। हाँ, तो आप बीजेपी को वोट देना जरूरी है, क्योंकि हम लोग 3 रुपया किलो में चावल खाता है। 3 रुपए किलो में मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है गरीबों को। अभी तो वो तो हमको पता नहीं है, आई डोंट नो। वो तो मुफ्त में अनाज नहीं मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा है। आपको मिला है मुफ्त में अनाज? हाँ, बहुत दिया। अभी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? मिल रहा है, मिल रहा है। मिल रहा है। कौन दे रहा है मुफ्त में अनाज? मोदी दे रहा है। तो अच्छा काम किया है या? बहुत अच्छा काम किया है। मगर रह रहकर इन लोगों के भीतर एक टीस भी है। वो टीस है अच्छी सड़कों के लिए, वो टीस है अच्छे ओवरब्रिज के लिए। जाम लगना और सड़कों का ना होना बड़े मुद्दों में से एक है। पूरा एरिया में बाहर का टूरिस्ट लोग तो आते ही है। थोड़ा रास्ता का थोड़ा बड़ा होना चाहिए। ज्यादा गैदरिंग हो जाता है, ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है। इसके लिए ओवरब्रिज जो करना चाहिए वो सब साधन हो जाने से तो ठीक ही है। डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है, यूथ के लिए तो कुछ भी नहीं है। सिर्फ बोलते ये डेवलप कर रहे हैं, वो डेवलप कर रहे हैं। कहाँ रास्ता बना दिया, हमारा विकास हो गया? क्या विकास हो रहा, कुछ पता नहीं चलता। कौन सी पार्टी अच्छी है आपके लिए? मेरे लिए कोई पार्टी नहीं, इट्स पॉलिटिक्स। सब बोलते हैं हम लोग ये करेंगे, जॉब देंगे, वो देंगे, कुछ नहीं देते। लेकिन वोट तो किसी एक पार्टी को ही करना पड़ेगा। हाँ, वो तो करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए बेहतर कौन है शिलांग के लिए? वो अभी पता चलेगा, अभी तो कुछ भी पता नहीं चल रहा। इस बार की लड़ाई इसलिए ज्यादा भीषण है क्योंकि सभी दल पहली बार चुनावी मैदान में अकेले हैं। पिछली बार कांग्रेस यहां सबसे मजबूत थी, मगर इस बार टीएमसी ने कांग्रेस के बड़े नेताओं को तोड़ लिया है। कांग्रेस के कमजोर होने से बीजेपी को फायदा दिख रहा है। भारत माता की, भारत माता की। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि मुफ्त राशन वाली स्कीम मेघालय में भी लोगों को पसंद आ रही है। लोग बीजेपी को लाने की बात करते दिखे। पार्टी के 5 साल के अंदर त्रिपुरा में विकास पहुंचा है। बीजेपी, कांग्रेस, यहाँ की जो एनपीपी पार्टियां हैं, कौन सी पार्टी अच्छी बेहतर है आप लोगों के लिए? बीजेपी। बीजेपी अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि वो गरीब लोगों की मदद करते हैं। गरीब लोगों की मदद कर रही है जी। अच्छा, आप इधर आइए मैम, आप भी यहीं की रहने वाली हैं? जी। कौन सी पार्टी आपको पसंद आ रही है यहाँ पर? बीजेपी। बीजेपी क्यों?
ठीक ही है, सब कुछ के लिए मदद हो रहा है अभी राशन पाने के लिए। पहले वो गठबंधन के साथ थी, अभी वो अकेले चुनाव में 60 सीटों पर लड़ी है, तो आपको लग रहा है मजबूती से फाइट दे पाएगी वो? शायद हमको तो बीजेपी ठीक लगता है। बीजेपी ही ठीक लग रही है, क्यों? बहुत चीज का वो लोग वो हेल्प किया हुआ है ना। अच्छा, लोगों को मदद जी, जैसे हाँ। कैसी मदद? बहुत जैसा लॉकडाउन में भी पैसा वैसा के लिए गरीब लोग के लिए दे दिया था, इतने भी हम लोग के लिए तो बहुत ही है। बीजेपी अच्छी बीजेपी है, मदद करती गरीब की। गरीब लोगों की मदद कर रही है। जी वो मुफ्त में राशन मिला है गरीब लोगों हाँ को? जी मिला। कामकाज हुआ है आपके इलाके में? जी हो रहा है। गरीबों के लिए कौन सी पार्टी अच्छी है? बीजेपी क्यों? गरीब को देखता है ना बहुत अच्छी तरह। पार्टी तो अभी जो चल रहा है वही ठीक ही है, कौन? बीजेपी चल रहा है। इधर में तो ट्राइबल नॉन ट्राइबल है ना, तो हम लोग के लिए तो बीजेपी ठीक है, नॉन ट्राइबल के लिए। यहाँ पर तो बीजेपी ही जीतेगा, बीजेपी को हम लोग देते हैं। अच्छा काम कर रही है बीजेपी। फिलहाल तो बोलने नहीं सक रहा, लेकिन कल का जो ये गया था टीएमसी का ज्यादा लगा। हम लोग वो इसको ही वोट देंगे मतलब जो डेवलपमेंट कर सकते हैं। एनपीपी ने भी काम किया है, बीजेपी ने भी थोड़ा बहुत काम किया है, तो टीएमसी भी बहुत कोशिश कर रहा है। ज्यादातर लोग राजनीतिक बयान देने से बचते हैं, मगर बीजेपी के सामने चुनौती बड़ी है। टीएमसी दावा कर रही है कि बीजेपी की 5 साल की साझा सरकार में मेघालय में सिर्फ लूट हुई है और इस लूट के खिलाफ मतदाता मतदान करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट भी नहीं है, ये 5 साल का सरकार में बहुत खराब सरकार, इतना लूतेरा का सरकार। बीजेपी भी साथ में था, बट अभी अमित शाह मेघालय में आ गया, बट फिर बोलेगा क्यों ये स्टेट हमारा करप्ट हो गया। वो भी साथ में क्या हमारा सरकार के साथ, वो भी दे आर पार्ट एंड पार्सल फॉर लूटिंग द स्टेट, फॉर करप्टिंग द स्टेट। लेकिन बीजेपी को पूरा भरोसा है कि इस बार अपने दम पर बीजेपी मेघालय में सरकार बनाएगी। We are going to win this election. 17 North Shillong was supposed to be a BJP seat in 2018. We missed out, but this time, 2023, it will be a BJP seat. I'm confident.